उनके तासुरात क्या हैं, आइए चलते हैं। के सदक़े में फरमा दे करम मौला। मदनी मुज़ाकरे में बहुत ही सुकून आता है, उधर बैठ के रोना आता है, इतना रोना आता है कि कभी जिंदगी में रोने का मौका ही नहीं मिला। मदनी मुज़ाकरे की ये बात है कि हमने ज़िंदगी में ऐसे सवाल ही नहीं सुने थे जो हमें या अमीर अहले सुन्नत की तरफ से जवाब इरशाद हो रहे हैं। जब दिल नहीं करता यहाँ से जाने को, कहता हूँ मदनी माहौल से वाबस्तगी ऐसी होगी। नमाज का तरीका जो सही तरीके से नहीं आता था वो पीर साहब ने माशाल्लाह इस्लाह फरमाई मेरी, और वालिदैन के मुतालिक भी उन्होंने मेरी रहनुमा फरमाई कि घर जाकर उनसे माफ़ी मांगनी। जिन लोगों ने उम्मत मुस्लिमा पर करम किया ना, उनमें मैं एक अमीर अहले सुन्नत को जानता हूँ। उनके अकाईद और उनके नज़रियात वही हैं जो 1400 साल पहले उम्मत मुस्लिमा के थे। निगरान शुरा का जो बयान होता है माशाल्लाह एक मोटिवेशनल स्पीच उनकी होती है और माशाल्लाह मज़ा आ जाता है। रोज़ाना डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो बंदी को समझ भी आ जाती है। पहले तो हम ये सोचते कि कोई ये मदीने की याद में भी कोई रोता है, यहाँ पे आके पता चला कि वाकई मदीने की याद में भी बंदा आके रोता है। निगरान शुरा के बयान तो माशाल्लाह बस रुला देते हैं। रोज़ाना सुबह नींद जो आ रही होती है वो सारी आंसुओं से उतर जाती है। तो जब उनका बयान ख़त्म हुआ तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाईजान मुझे माफ़ कीजिए, भाईजान मुझसे गलती होगी। तो जवाब आया भाई क्या हो गया, आप होश में हो? कहा कि नहीं, अभी निगरान शुरा का बयान सुना तो उन्होंने हमें ये तलकीन दी, अभी शहरी की इतवार सो रहे थे आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो मैं हैरान हो गया कि इतना जो है ना इनका असर है और इनकी तकरीर में इतना कमाल है कि इनका एक एक लफ्ज़ जो है ना ये आवाम के दिलों में बैठता जा रहा है। निगरानी शुराई के बयानात माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। कल माशाल्लाह मदीने का मौजू था, आज मक्के का मौजू था। अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने बयान किया है ना, यकीन गए बड़ा रिक्कत अंगेज़ बयान किया। अल्लाह पाक निगरानी शुरा को नज़र बद से बचाए। यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। ऐसा था कि गुजरी पिछली ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा सख्त इंसान था और यहाँ पर आके मेरे एकदम नरमी आ गई है। हम तो यानी कि इनको इग्नोर करते थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ माशाल्लाह बेहतरीन ऐसा माहौल है यहाँ पे कि कहीं और जगह पे हमें नहीं मिलता। माँ बाप की जो है ना खिदमत और माँ बाप की तरबियत, बस ये सबसे अहम मैंने यहाँ से हासिल किया। जाने के बाद यही काम करना कि माँ बाप से माफ़ी मांगनी और उनकी इज्जत और एहतराम करना। ईद के बाद की मैंने 12 दिन की मदीनी काफिले की नियत करी है इंशाल्लाह। रमज़ान मैं कहता हूँ कि एक महीने नहीं, अगर साल का हो तो इसी तरह हम गुजारें। दुआएं सिखा रहे हैं, नमाज के तरीका बता रहा है, गुस्ल के फ़राइज़ और बाकी दीगर जितने भी मामलात हैं, ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त किस तरह की जाती है, आपस में मोहब्बतें बांटने का तरीका सिखाया जाता है। दीन की बातें सीखने को मिल रही हैं, मशवरे सुन रहे हैं पीर साहब के, और सुबह बयान वगैरह होता है, दिल को सुकून हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे दिल को ठंड आ गई है। नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका इतनी बारीकी से जो हमने पहले कभी भी ये नहीं सीखा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल मिलता है यहाँ पे। एक और आगे नियत भी यही करिए कि दाढ़ी नहीं मनवाऊंगा, पहले जो कटवा ली गर्दन तो कट सकेगी दिवाइयाँ, लेकिन दाढ़ी नहीं कटेगी। अगर आप लोगों ने अपने अकीदे दुरुस्त करने हैं ना, तो आप इधर मदनी मुज़ाकरा सुनो, पीर साहब के बयान सुनो, इंशाल्लाह आपके अकायद और नज़रियात दुरुस्त हो जाएंगे, ईमान भी आपका बच जाएगा इंशाल्लाह। हमने कहा था जिससे उस तरह गाँव में करते थे एतकाफ उसी तरह होगा, पर्दे वर्दे लगे होंगे, अलग अलग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। यही होता है ये जुलूस का मामला, और तो कहीं नहीं होता। हमारा ये देख कर ईमान ताज़ा हुआ माशाल्लाह। इधर आए हैं माशाल्लाह से कुछ सीखने को मिलता है। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, हमें पढ़ाते हैं और हमें समझाते हैं। कोई बात समझ ना आए बार बार समझाते हैं। हमें खाने के अदाब सिखाए जाते हैं, बर्तन के साफ़ करने के अदाब सिखाए जाते हैं, दस्तरखान पे कैसे बैठना है ये अदाब सिखाए जाते हैं। वालिदैन का अदब, एहतराम, मदीने से इश्क। हाजी इमरान तारी ने जो सुबह बयान करते हैं, मदीना ही आ जाता है। निगरानी के शुरा के बयान सुनने के बाद भी हम अपने आप को चेंज ना कर सके तो मेरे ख्याल में फिर हम बेकार हैं। कुफले मदीना का काफ़ी बताते हैं वो कि बोलना कम है, इशारे से बात करें, तो जो पैड लिया है वो लिख के बता दें ताकि जितना कम बोले उतना माशाल्लाह। कम बोलने की आदत, जो फजूल बोलते हैं वो ना बोले हम। ये मदनी मुज़ाकरे से अमीर सुन्नत का मुज़ाकरा देख रहा माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने एक इतना बड़ा पाकिस्तान में करम किया, कितने अल्लाह के बड़े वली बैठे हैं इधर। सर बहुत बंदा का सीखने वाला हो ना
तो नई जिंदगी का आगाज यहीं शुरू हो जाता है इंसान का। घर में जिस तरह हम बातें करते हैं रिश्तेदारों में कि फलां वो, तो अब यहाँ के पता चला कि ये तो सारा दिन हम गिफ्टें ही करते रहते हैं एक दूसरे की। और अपनी जिंदगी में जो इबादत का मजा आया तो फिजान मदीना में आया। रोजे तो मैं तकरीबन 35-40 साल हो गए जब से मैं बचपन से रोजे रख रहा हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो तकवा परहेजगारी और रोजे का मजा जो तो फिजान मदीना में। दाउल इस्लामी जैसी हल्फिया कह रहा हूँ, इससे अच्छी जमात पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूँ, इससे अच्छी जमात नहीं है। क्यों हम क्या बता रहे हैं, सबको अच्छी बात बता रहे हैं, सबको अच्छा बना रहे हैं, अपनी इस्लाह पहले कर रहे हैं, बाद में दूसरे की इस्लाह कर रहे हैं। मैंने इरादा बनाया क्योंकि मेरे घर में एक बेटी है 14 माह की, तो एक मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा उनको कौन पढ़ाएगा, तो अगर मुझे चेंज होना चाहिए था। तो ये नियत बन के मैं यहाँ आया था कि मैं अपनी सलाह थोड़ी कायम करूंगा और सिगरेट भी छोड़ूंगा। पहले मैं 20 चीखता था, 5-6 दिन में यहाँ आया मैं नहीं चीखे। बुराई से बचाना है, गुनाहों से बचाना है, अपने वालिद साहब की इज्जत करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है, सब अच्छी अच्छी बातें। कोई ऐसी बातें नहीं है जो आदमी जिसमें बुराई में आदमी जाएगा। बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता। शैतान ने हमने फुटबॉल बनाया हुआ ना, अब हम शैतान को फुटबॉल बनाएंगे।